सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हंस क्यों रहा हूँ मैं? हंस रहा हूँ कि जा रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट करने बाहर। बहुत सारे रील्स और मीम्स देख रहा हूँ मैं, और रील्स और मीम्स में आ रहा है कि पुरानी कार्स पे जीएसटी लगा दी गई है, मार्जिन पे आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे पहला काम, मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरा डिटेल बनाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। यानी हमारे स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि भाई वो इसके बारे में क्या जानते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। फिर मैं समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल बात क्या है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं। ये देख रहे हैं सर, इसमें ये एक चैनल है, न्यूज चैनल। इस पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपने 2014 में एक कार खरीदी, ठीक है, 6 लाख रुपए की। अब 6 लाख रुपए की आपने कार तो खरीद ली और अब प्लान कर रहे हैं आप 2024 में उसको बेचने का। ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए में उस कार को बेच दी। ठीक है। आपको कितना लॉस हुआ? 6 लाख में खरीदी थी, 1 लाख में 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि 5 लाख पर 18% का हम टैक्स लगाएंगे मार्जिन पे। हाँ, तो 90,000 रुपए टैक्स। मैंने बेचा कितने में? 1 लाख में। मुझे लॉस कितना हुआ? उधर मतलब 5 लाख रुपए का लॉस वो किया है, वो किया, और अभी मैं मतलब 10,000 बच रहे हैं मुझे। अच्छा, हाँ, पक्का पक्का। तो फिर अपनी कार बेचोगे तुम? सर अब इस हिसाब से तो मैं बेचूंगा ही नहीं। क्यों बेचूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा। क्यों मोदी सर, आपको भी कुछ पता है क्या इसके बारे में? कुछ नहीं आइडिया है। भगवान तुमको पता है क्या कुछ इस बारे में? पता है 18% बढ़ गया है जीएसटी कार के बेचने के ऊपर। क्या पता क्या चला, बताओ मुझे सर ये पता चला कि अगर मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और मुझे जो लॉस हो रहा है उस पर भी मुझे 18% देना रहेगा। इतना समझ में आया मुझे। लॉस होगा तो लॉस हो गया जो भी होगा जी। कहाँ देखा है ये? मैंने रील्स पे देखा था। कृष्णकांत, तुमने कुछ देखा क्या? सर मैंने भी यही देखा कि क्या देखा है? 55 काउंसिल में जैसलमेर में जो हुई है, अच्छा, यहाँ पर जो पहले टैक्स था जीएसटी जो 12% था, लेकिन अब 18% हो गया। जो सेकेंड हैंड कार्स अब जो बाय करेंगे। सही है, कृष्णकांत ने भी देखा है। सही, अंदर चला जाए। आओ, तुमने देखा है क्या कुछ दीपक? नहीं, ऐसे इशारा कर रहे नहीं। क्यों नहीं, क्या कर रहे हो? वो जीएसटी वाला जो नया नियम है उसके बारे में कुछ जानते हो? यस सर, जानता हूँ ना। क्या जानते हो? सर अगर मैं किसी शख्स से अपनी कार बेचता हूँ पुरानी, तो मुझे 18% जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। कितने अमाउंट का? मेरा जो इस अमाउंट में मैं परचेस कर रहा हूँ उसका, मतलब 5 लाख रुपए की कार परचेस करो, तुमको 5 लाख पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। 18%। हाँ, 18%। और अगर मैं पुरानी कार खरीदता हूँ, हाँ, तो मुझे 18% जीएसटी पे करना। खरीदने वाले को 18% पे करना पड़ेगा। हाँ, खरीदने वाले को। अरे यार, तुम तो अलग ही कहानी। कहाँ देखे? कहाँ? सर ने सुना था, सर ने देखा था। आइए, ये इधर आ जाओ। ये सतीश दा क्लास ले रहे हैं, बताइए। आपने क्या देखा? कुछ देखा कहीं यूट्यूब पर कुछ किया? नहीं अभी, हाँ मैंने देखा बहुत सारे मेम्स और ये बहुत सारे आ रहे हैं। क्या हुआ? कि वही 18% जीएसटी लगने वाला है ईवी कार पर। ईवी कार पे? हाँ। बाकी कार पर नहीं? मैंने ईवी कार नहीं, पेट्रोल डीजल सब पे लग रहा है। अच्छा, सब उसका पे। नियम क्या है? सेकंड हैंड जो कार्स है उस पे है। नियम ये है कि पहले से तो पर्सन टू पर्सन नहीं लगने वाला है। हाँ। मतलब जो डीलर्स है उनको लगने वाला है। ठीक है। और अगर मान के चलिए 6 लाख की कार खरीदी है, 1 लाख में बेची, तो 5 लाख पे वो टैक्स देना 5 लाख पे टैक्स देना है। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या आशा है मैडम? सरकार चाहती है नई गाड़ी खरीदो। सरकार क्या चाहती है? नई गाड़ी खरीदो। अच्छा, ये पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ा, या कहीं बस वीडियो देख के सब बातें बता रहे हो? ये कंफर्म नहीं है, मतलब जैसे कुछ पढ़ा, नियम पढ़ा, या बस वीडियो देखा है? हाँ, वीडियो देखे हैं या कुछ इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई है। हाँ, सही है। तो तुमने क्या देखा? मैंने पूरा पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है? पढ़ा ये है कि अभी जो न्यू रूल है उसमें हाँ। 18% टैक्स लगेगा। हाँ। सपोज अगर आपने आज से 5 साल पहले गाड़ी 5 लाख में खरीदी, ठीक है, अभी 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 4 लाख पे आपका टैक्स लगेगा 18%। मार्जिन पे 18% टैक्स लगेगा। बहुत बढ़िया है। क्यों पंकज, तुमने भी कुछ देखा है क्या? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। डीलर पे ही लगेगा। अगर आप पर्सन टू पर्सन विदाउट डीलर अगर सौदा कर रहे हैं तो उस पे नहीं। विदाउट डीलर सौदा कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न वाला बाद में बात करेंगे, अभी जीएसटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आइए वापस स्टूडियो में। जीएसटी पर बड़ा बवाल चल रहा है भैया। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और काउंसिल की मीटिंग में यूज्ड कार पर 18% टैक्स की बात की गई है। अब मेरे सामने रील्स पे रील्स आए जा रहे थे, मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आए जा रहे थे। रील्स में बताया जा रहा है कि मैडम का भाषण है, मैडम की स्पीच में बताया जा रहा है कि वो मार्जिन को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, वहाँ तक तो समझ में आ रही थी बात।
मुझे कोई नॉर्मल सी बात लग रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े नेता लोग, बहुत बड़े बड़े वकील लोग, बहुत बड़े बड़े सीए टाइप लोग, वो अलग अलग से अजीब तरह के कंफ्यूजिंग कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कंफ्यूजिंग कमेंट्स का मतलब मेरे को समझ नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। जैसे एक भाई साहब हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, इन्होंने लिखा है आई बॉट अ कार इन 2014। मैंने एक 2014 में एक कार खरीदी 6 लाख रुपए की, फिर उसके बाद उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया, मार्जिन हुआ 5 लाख। तो इसके बाद अगर 5 लाख का मार्जिन हुआ तो 1,90,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से, 1,80,000 रुपये का, यानी कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मोदी सरकार को मिल जाएगा 90,000 रुपये। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि या तो इनकी समझ नहीं है या तो ये समझाना कुछ और चाहते हैं चीज़ों को। एक और भाई साहब हैं, पिता पुत्र दोनों लोग एडवोकेट हैं, और पहले दिल्ली की एक ऐसी पार्टी जो रूल की 2 बार लगातार, उस पार्टी में बड़े बड़े नामी नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में शायद पार्टी वगैरह छोड़ दिया। इन्होंने भी ऐसा बोला है कि देखिए, मैं ये किसी पे सरकाज़म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि 10 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए की एक कार खरीदी, अब उसको 1 लाख रुपए में बेचा, 18% टैक्स पे किया, यानी कि जीएसटी लगा, 9 लाख रुपए के हिसाब से जीएसटी लगा, और 9 लाख रुपए के जीएसटी के हिसाब से जीएसटी 18% लगी, तो फिर मैं तो लॉस में चला गया इस हिसाब से। तो क्या ऐसी बातों पर आप भी भरोसा कर रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, मत करिए, क्योंकि ये भरोसा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है नहीं आ रहा हो तो भी नेताजी लोग और वकील साहब लोग और जो भी लोग हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। समझने की कोशिश करते हैं कि चक्कर क्या है। मैंने थोड़ी रिसर्च की है, चीज़ों को पढ़ा, समझा, जाना, उसके बाद चक्कर को समझाता हूँ। सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई रिसेंटली, और रिवाइज्ड जीएसटी के रेट्स अप्लीकेबल हुए। ठीक है, अब इस रेट्स में क्या है कि पहले 1200 सीसी और 1500 सीसी की जो भी कार्स थी, अप टू 1200 सीसी और 1500 सीसी, उन पे 12% की जीएसटी लगती थी यूज्ड कार बेचने पे, और उससे बड़ी कार्स पे या उससे बड़ी कोई भी व्हीकल है तो उस पर 18% की जीएसटी लगती थी। अब इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है। यूनिफॉर्म का मतलब जितने भी कार बेची जाएंगी सेकेंड हैंड, उस पर 18% की जीएसटी लगेगी। अब वहाँ पे लिखा गया है कि ये मार्जिन पे जीएसटी लगेगी। अब मार्जिन पे जीएसटी लगेगी तो लोगों को इसका मतलब समझाया क्या जा रहा है? लोगों को इसका मतलब समझाया जा रहा है कि अगर आपकी कार 10 लाख रुपए की थी, आपने अगर इसको बेचा 8 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का मार्जिन आया, इस 2 लाख रुपए पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा आपको समझाया जा रहा है। लेकिन आप इसको ऐसा समझिए मत, क्योंकि एक्चुअल में क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है। अच्छा है ख़राब है इस पर डिबेट नहीं है। एक्चुअल क्या है, ये पहली बात तो इंडिविजुअल जो लोग कार बेचते हैं उनके लिए है नहीं। दूसरी चीज़, मार्जिन होती क्या है भाई? सपोज करिए कि कोई एक डीलर है, आप सेकेंड हैंड कार्स बेचते हैं, ठीक है, आपने मुझसे कार खरीद ली, मेरी कितने में खरीदी? 5 लाख रुपए में। मैंने खरीदी होगी 25 लाख की, मेरे से इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको आपको 5 लाख रुपए में बेच दिया, तो ये 20 लाख के मार्जिन पर थोड़ी जीएसटी पे करना है बेवकूफ़ लोगों। जीएसटी किस पे करना है? एक डीलर ने 5 लाख रुपए में कार खरीद के उसको 6 लाख रुपए में बेचा, तो कितना मार्जिन आया? 1 लाख रुपए। डीलर ने 1 लाख रुपए कमाया, उसको इस 1 लाख रुपए पर देना 18%। सिंपल सी बात है। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? या तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, या तो लोगों को सबसे बड़े बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अब इसी में एक केस आता है, अगर सपोज करिए कि आपकी कोई कंपनी है और वो पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू आपने गाड़ी खरीदी है, मतलब आप इंडिविजुअल यूज़र हैं, आप किसी कंपनी के थ्रू बेच भी नहीं रहे, किसी डीलर के थ्रू, लेकिन आपकी कंपनी है और कंपनी के नाम पे आपने अगर गाड़ी खरीद रखी है, और उस कार को अगर आप बेचते हैं तो उसमें होता क्या है? डिप्रिशिएशन होता है। डिप्रिशिएशन लगता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी थी, अब डिप्रिशिएट होते होते कार की वैल्यू आ गई 5 लाख रुपए, और कार की आपके पेपर्स पे वैल्यू 5 लाख है, और आपने उस गाड़ी को बेचा 6 लाख, तो 1 लाख रुपए जो आया, उस 1 लाख रुपए पर आपको जीएसटी पे करना है। इसमें भी निगेटिव वैल्यू पर कोई जीएसटी नहीं लगनी है। तो 3-4 बातें एकदम क्लियर कर लीजिए। एक तो इंडिविजुअल आदमी को जीएसटी नहीं लगनी है, दूसरा डीलर्स को जीएसटी लगनी है, निगेटिव वैल्यू पर कोई जीएसटी नहीं लगनी है। इस साधारण बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, अगर वो जीएसटी ज़्यादा है, कम है, इस पर लड़ाई करो भैया, आंदोलन करो, जो मन करे वो करो। इस बात पे मैं कभी चर्चा करता भी नहीं हूँ, नहीं मैं कभी ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो कि पॉलिटिकल रिलेटेड हो। लेकिन सरासर सीधा आंखों में धूल झोंक के काहे बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? सब समझदार हैं, सब समझदार हैं, तो गलत वे में किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना क्या मतलब है? ठीक है, तो अब आप तो डिबेट करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या गलत है, ये इस पे डिबेट करते रहिए कि जीएसटी लगना सही है या गलत है। वो अनदर डिबेट है, वो अलग डिबेट है। लेकिन इसको समझाने वाला व्यक्ति जो समझाने की कोशिश कर रहा है, जो अलग अलग तरीक़ों से इतने बड़े प्रोमिनेंट नेम, इतने मतलब रिस्पेक्टेड नेम, मैं देख रहा हूँ ट्वीट्स को 5-5 हज़ार रीट्वीट्स मिल रहे हैं, तो मतलब इतने सारे लोगों के बीच ये बात जो फैलाई जा रही है, क्यों फैलाई जा रही है? क्यों ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है? फिलहाल ये वीडियो इतना सही है, बस
ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।